दोस्तों, एक लड़का होता है और वो बढ़ई का काम करके अपने घर का पूरा खर्चा चलाता है और उसका काम बहुत अच्छे से चलता है। और उस लड़के की शादी के लिए लड़की वाले उसके घर आते हैं और शादी की बातचीत होती रहती है कि शादी कब करनी है, कैसे करनी है, शादी किस हिसाब से होनी है। तो ये सब सारी चीज़ें शादी के बारे में ही बैठ के दोनों फैमिली आपस में बातचीत करते हैं। इतने में अचानक वहाँ पे एक लड़की आती है और वो बोलती है कि ये शादी नहीं हो सकती है, ये शादी गैर कानूनी है, आप लोग इस शादी को नहीं कर सकते हैं। तो लड़की वाले बोलते हैं कि कोई क्या शादी भी गैर कानूनी होती है? अगर किसी की शादी हो रही है तो वो गैर कानूनी नहीं होती है। अगर रजामंदी से हो रही है लड़की लड़का और उसकी फैमिली के, तो ये शादी जो है कानूनी जायज़ है, इसमें कोई अपराध नहीं है। तो लड़की बोलती है अगर पहली बार शादी हो रही है तो वो जायज़ है और दोनों की सबकी रजामंदी से हो रही तो जायज़ है, लेकिन अगर वही शादी दोबारा की जा रही है, कोई उसमें से एक पार्टनर अपनी शादी को दोबारा कर रहा है तो वो गैर कानूनी होता है। तो लड़की वाले बिल्कुल चौंक जाते हैं कि आप क्या बोल रही हैं, आप और आप हैं कौन? अभी तो शादी हुई नहीं और दोबारा शादी की कहाँ से बात हो गई? तो लड़की बोलती है कि हमारी शादी मोहित से ऑलरेडी हो चुकी है और मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, और अगर आप लोग इनकी शादी दोबारा करने की कोशिश किए तो एक जज क्या कर सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। ये सुनते ही लड़की पक्ष वाले तुरंत वहां से उठते हैं और लड़के पक्ष वालों के ऊपर नाराजगी दिखाने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है। दोस्तों, यहाँ पे एक परिवार रहता है और उनके परिवार में एक एक बेटा होता है। दोस्तों, मोहित नाम था उस लड़के का और उसकी उम्र उस समय 12 साल थी। और मोहित अपनी फैमिली के साथ पड़ोस के गांव में ही शादी में के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जाता है अपने फादर और मदर के साथ। और वहाँ पहुँचता है तो मोहित के पिताजी के जानने वाली एक फैमिली वहाँ पे और आई थी। वो भी मोहित के पिताजी के दूर के रिश्तेदार थे और उनकी भी एक बेटी थी जिसका नाम मीरा था और वो भी करीब 9 से 10 साल की रही होगी। और जब ये दोनों बच्चों को ये लोग देखते हैं कि उनका एक बेटा है और मीरा के फादर देखते हैं कि इनका एक बेटा है और मोहित के पिताजी देखते हैं कि इनकी एक बेटी है, तो आपस में दोनों लोग बातचीत करते हैं और दोनों लोग आपस में ये बोलते हैं क्यों ना हम इस दूर के रिश्ते मतलब रिश्ते को फिर से नज़दीकी रिश्ते में बदल दें। तो बातचीत होती है, दोनों लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी थे तो कोई इशू था नहीं और दोनों लोग आपसी रजामंदी से रिश्ते के लिए एग्री हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी भी हमारे देश में बहुत जगह बाल विवाह की प्रथा चल रही है, बच्चों की शादी बचपन में ही कर दी जाती है। तो उसी प्रकार जो है दोनों लोग आपस में एग्री होते हैं और एक डेट निकाल के दोनों लोग अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। जिस समय मोहित की शादी होती है वो 12 साल का था और मीरा 9 साल की थी, तो ये बाल विवाह की कैटेगरी में ही आता है। फिलहाल दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है और मोहित अपनी फैमिली के साथ शादी से वापस घर अपने आ जाता है और दोनों फैमिली आपस में बातचीत करते हैं कि 2 से 4 साल बाद जो शादी का अगला कार्यक्रम होता है तब तक बच्चे थोड़ा सा बड़े भी हो जाएंगे और मतलब थोड़ा सा जानकार भी हो जाएंगे। उसके बाद अगली रस्म जो है हम लोग संपन्न करेंगे। उसके बाद मोहित और मीरा अपने अपने डेली मर्रा के का जो भी काम होता है, पढ़ाई घर का काम, वो उसमें सब बिजी हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम जो है एज इतनी कम होती है कि क्या बात करना है कैसे बात करना दोनों को भी आइडिया था नहीं, तो सारी चीज़ें घर वाले ही डील कर रहे थे। धीरे धीरे जो है चीज़ें बदलती गईं और ये लोग अपना पढ़ाई लिखाई में लग गए और ऐसे ऐसे दिन गुजरता जाता है। मोहित हाई स्कूल के बाद पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है और वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी अब मुझे आप कहीं पे कुछ काम दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरा मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है और घर पे उतनी इनकम भी नहीं होती है कि मैं पढ़ाई करूं। और
मोहित के पिताजी भी सोचते हैं कि मतलब बेटा को भी पढ़ने में की इच्छा है नहीं, तो ज़बरदस्ती पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि इसको हम ज़बरदस्ती पढ़ाएं सिर्फ डिग्री के लिए। अगर पढ़ना है तो कहीं पे नौकरी की उम्मीद हो तब तो पढ़े, लेकिन उस हिसाब से पढ़ने का मोहित का कोई इच्छा नहीं होता है। तो मोहित के पिताजी उसको मिस्त्री का काम सिखाते हैं। लकड़ी का काम जो होता है, लकड़ी का सोफ़ा बनाना, लकड़ी का बेड बनाना, लकड़ी का जो भी सामान होता है उसका काम सिखाने के लिए वो किसी एक दुकान पे उसको रखवा देते हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ें लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पे काम स्टार्ट करता है और धीरे धीरे सीखने लगता है, और कुछ ही दिनों में वो लकड़ी का काम बनाने में परफेक्ट हो जाता, माहिर हो जाता है, और वो अपना ग्राहक ढूंढ ढूंढ के काम करने लगता है। किसी के यहाँ बेड बनाना, किसी के यहाँ सोफ़ा बनाना, किसी के यहाँ चरपैया बनाना, ऐसे मतलब तमाम लकड़ी की चीज़ें होती हैं जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं। तो वो ऐसे ही काम करने लगता है। और दूसरी तरफ मीरा पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, और वो हाई स्कूल अब अच्छे नंबर से पास करती है, और इंटर में भी उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और वो अपने माँ बाप को राज़ी करती है कि हमें आगे भी पढ़ना है और हमारा सपना है कि मैं एक जज बनूं। लेकिन उसके भी माँ बाप बोलते हैं कि बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको बाहर भेज के पढ़ाऊं और उसमें जो भी खर्चा आए मैं उसका वहन करूं। तो इसके लिए वो लोग असमर्थता जताते हैं कि बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो मीरा बोलती है कि आप लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत लोग कोचिंग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और मैं कोचिंग पढ़ा के अपनी पढ़ाई का सारा पैसा उसी से निकाल लूँगी। बस आप लोग मुझे केवल परमिशन दे दीजिए जाने की बाहर, और रह के वहाँ पे पढ़ाई करने की। तो उससे घर वाले बोलते हैं ठीक है बेटा, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहती हो। बस केवल हमारे पास फाइनेंशियल इशू है, बाकी और हमारी तरफ से कोई आपको मनाही नहीं है। आप अगर आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, तो जो हमसे होगा हम करते रहेंगे, बाकी आप देख लीजिए। तो मीरा बहुत खुश होती है, और वो अपनी पढ़ाई के लिए लखनऊ आ जाती है, और वहाँ पे एक छोटा सा रूम लेके कुछ बच्चों को ढूंढ के ट्यूशन पढ़ाती है, और अपने ट्यूशन से जो भी इनकम होती है थोड़ा बहुत उसके घर से भी पैसा आ जाता है, और वो अपना फीस वगैरह उसी से वहन करती है, कोचिंग वगैरह शुरू कर देती है, और एलएलबी में एडमिशन ले लेती है। और उधर जो है मोहित के घर वाले अब मोहित की शादी के लिए, कि शादी तो हो गई है, अब बहू को घर आना चाहिए, क्योंकि मोहित अब पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहा है, अब वो अपना काम कर रहा है, कुछ पैसे कमाने लगा है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहित के पिताजी मीरा के घर पे जाते हैं, और वो बोलते हैं कि मोहित ने अपना काम भी शुरू कर दिया है, जितना उसको जो भी पढ़ना था वो पढ़ चुका है, तो अब बहू को मुझे अपने घर ले जाना है। तो मीरा के पिताजी बोलते हैं कि अभी तो हम मीरा को वहाँ नहीं भेज सकते, क्योंकि मीरा पढ़ाई करके जज बनने का सपना है उसका, और वो पढ़ने में बहुत होशियार है, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि वो जज बन जाएगी। और इसी की पढ़ाई के लिए वो लखनऊ गई है, और वहाँ पे कोचिंग वगैरह ले रही है, साथ में एलएलबी कर रही है। तो मोहित के पिताजी बड़े नाराज होते हैं कि घर की बेटियों को आप इतना दूर भेजे हैं पढ़ाई के लिए, आपको मुझसे एक बार तो पूछना चाहिए था कि हमारी बहू को आप इतना दूर अकेले भेजे हैं पढ़ने के लिए। तो मीरा के पिताजी नाराज हो जाते हैं कि भाई, उसको पढ़ाई करनी है, उसको कुछ बनना है, तो उसमें क्या हर्ज है। बाकी वो अभी अभी जाएगी नहीं, वो अभी 3 से 4 साल उसको टाइम लगेगा, उसके बाद ही वो आगे का डिसीजन लेगी। तो मोहित के पिताजी नाराज होकर उनके घर से चले जाते हैं, और इधर मीरा अपनी पढ़ाई में खूब ध्यान लगा के लगी रहती है, और उसका एलएलबी भी कंप्लीट हो जाता है, और वो फिर जज की तैयारी में लग जाती है, कंपटीशन करने लगती है। बाकी जो है वो कोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी शुरू कर देती है, और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीरा का सिलेक्शन हो जाता है। उस मतलब लिस्ट में मीरा का नाम आ जाता है, और मीरा जो है जज बन जाती है।
और ये चीज़ जो है मीरा के घर पे जब लोगों को मालूम होता है तो वहाँ पे पूरे गांव में मिठाई बांटी जाती है। और जब शोर होता है तो मोहित के घर पे भी मालूम होता है कि हो नीरा का सिलेक्शन हो गया है और वो फाइनली जज बन गई है। तो मोहित की माँ भी बहुत खुश होती है कि अब घर में पढ़ी लिखी बहू आएगी और एक जज मतलब पढ़ी लिखी के साथ साथ एक बहुत बड़े ओहदे पे भी बैठी है वो। तो उनके यहाँ भी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर जो है मोहित की माँ मोहित के पिताजी से बोलती है कि अब जाके आप बात कीजिए, क्योंकि अब तो जो उसका सपना था पूरा हो गया है, अब तो वो बहू बन के हमारे घर आएगी ना। तो मोहित के पिताजी बोलते हैं कि वो अब यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था तो उसके पिताजी से हमारी बहस हो गई थी और बात करते समय भी मुझे लग रहा था कि वो लोग अब हमारे घर उसको भेजने की इच्छुक नहीं है। फिर जो है मोहित की माँ बोलती है ऐसे कैसे नहीं इच्छुक हैं, हमारी शादी हुई है, कोई खिलवाड़ थोड़ा हुआ है, जाइए आप। फिर मोहित के पिताजी मीरा के यहाँ जाते हैं और उनके पिताजी से बोलते हैं कि भाई अब तो वो लड़की आपकी जज भी बन गई, तो अब क्या आगे का कार्यक्रम है, क्या करना चाह रहे हैं। तो मीरा के पिताजी साफ मना कर देते हैं कि आपका लड़का इंटर फेल है, आपका लड़का हाई स्कूल किया है, इंटर भी फेल है, इंटर तक नहीं किया है, और हमारी लड़की जिला जज है। तो दोनों की कोई बराबरी नहीं है, दोनों की तुलना नहीं है। वैसे भी बाल विवाह अपराध है और आप किसी से कह भी नहीं सकते हैं कि हमारे बच्चों का बाल विवाह हुआ था। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इन सबको भूल जाइए कि हमारे बच्चों की कभी शादी हुई है और जाके अपने बच्चे की शादी कीजिए। मुझे भी अपने बच्चे की शादी अलग से करनी है, मैं उस शादी को नहीं मानता अब। और मोहित के पिताजी खाली हाथ वापस आते हैं और अपने घर पे बताते हैं ऐसे ऐसे हुआ है। फिर घर पे सारे लोग दुखी हो जाते हैं कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन सच तो यही था। तो लोगों ने उस सच्चाई को एक्सेप्ट किया। कुछ दिन मायूसी होती है, धीरे धीरे फिर माहौल सही होता है। और मोहित के पिताजी मोहित से बोलते हैं कि बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब आप मीरा यहाँ आएगी इसकी उम्मीद छोड़ दीजिए। अब वो जज बन चुकी है और हम और आप उससे लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं। तो मोहित को भी समझ में आता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर इसी बीच कुछ टाइम के बाद मोहित के यहाँ लड़की वाले आते हैं देखने और बातचीतें सब हो जाती हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद हो जाता है। उसके बाद आते हैं शादी की बात के लिए कि शादी का दिन और क्या है, क्या कंडीशन। इस चीज को किसी ने मीरा को बता दिया कि मोहित की शादी फिक्स हो गई है, डेट वगैरह के लिए आज लड़की वाले मोहित के घर आ रहे हैं। और मीरा तुरंत मोहित के घर पहुंचती है जिस टाइम लड़की वाले यहाँ पे आके बैठे थे, शादी की सारी बातें हो रही थी। और मीरा आते ही बोली कि यह शादी गैर कानूनी है, ये शादी नहीं हो सकती। जब लड़की वाले बोलते हैं कि शादी कैसे गैर कानूनी होती है, बात में अभी अभी मतलब शादी हुई भी नहीं, आप बीच में टांग अड़ाने कहाँ पे आ गई, आप बीच में उंगली करने कहाँ आ गई, आखिर आप हो कौन। ये सब देख के मोहित के पिताजी बिल्कुल सर अपना नीचे कर लेते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो मीरा बोलती है कि मोहित की शादी बहुत पहले हो चुकी है और जिस लड़की से शादी हुई है वो लड़की मैं हूँ और मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। और अगर कोई भी अपराध होता है वो किसी की दोबारा शादी गैर कानूनी होता है। और जो भी गैर कानूनी होता है उसकी एक सज़ा होती है। अगर आप लोग भी गैर कानूनी काम करेंगे आपको भी इसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमारी शादी बचपन में ही हो चुकी है। तो लड़की वाले ये सुनते ही तुरंत मोहित के पिताजी पे नाराज़ हो जाते हैं कि आपने एक बार मुझसे नहीं बताया कि ये चीज़ है, आपके बच्चे की शादी हो चुकी है और क्या आप लोग हमारा मजाक बनाना चाह रहे थे।
हम लोग लड़की वाले हैं तो आप लोग हमारा मजाक बनाएंगे। ये बोल के लड़की वाले वहाँ से निकल जाते हैं। फिर मोहित के पिताजी मीरा से बोलते हैं कि बेटा मैं आपके घर गया था, आपके पिताजी ने ही इस शादी करने के लिए इनकार किया था कि ये शादी अब नहीं हो सकती है। तो मीरा बोलती है नहीं बाबूजी, एक्चुअली उन्होंने मुझसे ही बोला था, तो मैंने कहा कभी मुझे कहीं नहीं जाना, अभी मुझे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, उसके बाद ही मैं डिसीजन लूँगी कि मुझे क्या करना है लाइफ में आगे। और वो उस चीज़ का गलत मतलब निकाल लिए, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है उसी दिन से मैं मोहित की पत्नी हूँ, कल भी थी, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगी। जैसे ही ये बोलती है वह तुरंत मोहित के घर वालों की को और मोहित को बिल्कुल खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि हम लोग तो जिस रिश्ते को टूटा हुआ ख़त्म हुआ समझ लिए थे, वो रिश्ता तो अभी चल रहा है। मतलब एक हम लोग तो केवल एक तरफ से समझ लिए थे, मीरा से हमने कभी बात करने की कोशिश ही नहीं की कि मीरा की क्या इच्छा है। इसके बाद जो है दोबारा इन लोगों की शादी होती है बड़े धूमधाम से। शादी के बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से काटने मतलब चलाने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। बाकी फिर मीरा जो है रोहित को अपना काम बंद करने के लिए बोलती है और उसको एक कारपेंटर की शॉप बड़ी सी खोल देती है और कुछ मैकेनिक और हेल्पर वगैरह रख देती है, और जिससे उसकी अर्निंग बहुत अच्छी होने लगती है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करिए। अभी भी हमारे समाज में बहुत जगह बाल विवाह की प्रथा चल रही है। अगर आपके नॉलेज में ऐसा कुछ आता है तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। बाकी दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और आया था कि लड़की का क्या इच्छा है किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। तो जब तक सारे लोगों से फाइनली कन्वर्सेशन ना हो जाए आप कोई डिसीजन ना लें। बाकी ये सच्ची घटना आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। बाकी आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सावधान